दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ ऑटवा के रियल एस्टेट मार्केट के एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का वीलॉग थोड़ा सा मेरा डिफरेंट है, ट्रेडिशन से हटकर जो मैं नॉर्मली करता हूँ। तो आज के वीलॉग में ना सिर्फ ये मैं शेयर करूँगा अप्रैल 2021 और 2022 का कंपैरिजन, बल्कि जो फर्स्ट क्वार्टर जो ख़त्म हुआ है, जो कि आप उसको विंटर की मार्केट जो होती है तो उसका, और उसके बाद जो है ना ये अभी स्प्रिंग से हम ये करते हैं, समर की तरफ हम जा रहे हैं। तो जो पहला फेज़ है, पहला पहला क्वार्टर है, तो उसके अंदर मार्केट क्या क्या रुझान रहा अटवा के रियल एस्टेट मार्केट का, तो वो भी मैं आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अगर आप चाहें तो जो मैं फिगर्स वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो फिगर भी आप लिख सकते हैं। बेसिकली ये हमारा ऑटवा रियल एस्टेट बोर्ड के एनालिसिस होते हैं, उसको मैंने लिया है बेस, उसको बनाकर कुछ मैंने अपनी फिगर्स वगैरह भी जो है ना वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और इंशाल्लाह मेरे प्रोड्यूसर साहब ये स्क्रीन के आपके साथ स्क्रीन भी शेयर करेंगे। और उसके अलावा अगर किसी को मार्केट टाटवा की मार्केट को मज़ीद समझना है या कोई कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो आप किसी भी वक्त मुझे फ़ोन कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी या रेगुलर। तो 6132525511 ये नीचे स्क्रीन पर भी मेरा नंबर चल रहा है, और वीडियो के एंड पर भी मेरा नंबर जो है ना वो आपके साथ शेयर हो जाएगा। और सबसे पहले मैं शेयर करता हूँ अप्रैल टू अप्रैल। तो मैंने अपने पिछले वीलॉग में जो रियल एस्टेट के हवाले से मैंने किया था, उसके अंदर मैंने बड़ा डिटेल से जो है ना वो मैंने समझाया था कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी क्या होती है और कॉन्डोमिनियम क्या होती है। ठीक है, होती तो वैसे बेसिकली दोनों ही जो है ना वो रेजिडेंस के लिए ही होती है, मगर यह कि उसको जो हमारी फ्री होल्ड जो होती है उनको हम जो है ना उसको नाम देते हैं रेजिडेंशियल का। तो जिसके अंदर ये मुख्तलिफ कैटेगरी आती हैं, और इसी तरह कॉन्डोमिनियम भी जो है ना जिसके अंदर फीस वगैरह इन्वॉल्व होती है। आप मेरा रियल एस्टेट के हवाले से पिछला वीलॉग देखें तो आपको उस हवाले से वो समझ आ जाएगी बातें। तो सबसे पहले मैं आपको शेयर करता हूँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को मैं ये इसका तमाम जो है ना वो चीज़ें शेयर करके फिर मैं कॉन्डोमिनियम की तरफ जाऊँगा, कॉन्डोमिनियम की सारा मैं शेयर करूँगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप ज़रा ध्यान से इसको जो है ना ये सुनिएगा कि जो एवरेज सेल प्राइस रही है एज़ कंपेयर टू अप्रैल 2022 की एवरेज सेल प्राइस रही है 829,318, 8,29,318 डॉलर। तो ये एवरेज सेल है रेजिडेंशियल की, और इसके अंदर ये इंक्रीज हुआ है पिछले साल से। अब 11.6% जो है ना ये इंक्रीज हुआ है अप्रैल टू अप्रैल। यानी कि अगर पिछले साल की एक महीने की सेल अप्रैल की और इस महीने की, तो एवरेज सेल प्राइस सिर्फ मंथ के साथ कंपेयर मैं कर रहा हूँ, मैं पूरे साल का कंपेयर नहीं कर रहा। तो ये 11.6% जो है ना इंक्रीज हुआ है अप्रैल के अंदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के। और जो एवरेज डेज ऑन द मार्केट, कि मार्केट के अंदर जो है ना ये जब घर लिस्ट होता है तो कितने दिन बाद जो है ना वो बिकता है ऑन एवरेज। ठीक है, ये टोटल की एवरेज निकालते हैं। कोई हो सकता है कि एक दिन भी बिक जाए, कोई हो सकता है कि एक महीने बाद बिके। तो मगर ये कि एवरेज जो है ना वो नंबर ऑफ डेज इन द मार्केट जो है ना इस साल ऊपर गई है थोड़ी सी। पिछले साल 9 थी, 9 दिन थे एवरेज डेज ऑन द मार्केट, और इस साल जो है ना ये 10 दिन जो है ना मार्केट में रहा है। एक दिन जो है ना ये ज़्यादा रहा है। तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है मैंने पिछले वीलॉग में भी जिक्र किया था, दोबारा मैं इसी वीडियो के दौरान मैं शेयर करूंगा कि इसका मार्केट की प्राइस के ऊपर जो है ना ये क्या इम्पैक्ट होता है। और नंबर ऑफ सेल्स, इसका भी जो है ना ये भी बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जब ये मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी होती है, नंबर ऑफ इंक्रीज का ट्रेंड होता है, तो नंबर ऑफ सेल्स भी उसके अंदर जो है ना वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस साल जो है ना ये नंबर ऑफ सेल्स हुई हैं इन 1,419। ठीक है, 1,419। तो ये डिक्रीज हुई है पिछले साल की निस्बत। पिछले साल की निस्बत ये 23.4% जो है ना ये नंबर ऑफ सेल जो है ना ये डिक्रीज हुई है।
तो अब मैं आता हूँ ये एवरेज सेल प्राइस ऑफ द कॉन्डोमिनियम कॉन्डोमिनियम की तरफ जाता हूँ। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कॉन्डोमिनियम भी। तो कॉन्डोमिनियम का जो प्राइस जो इंक्रीज हुई है पिछले साल की निस्बत, अप्रैल 2021 की और 2022 में जो इंक्रीज हुई है वो 11% हुई है। रेजिडेंशियल की हुई थी 11.6 और यहाँ पर जो है ना कॉन्डोमिनियम की हुई है 11%। तो एवरेज सेल प्राइस जो है ना कॉन्डोमिनियम की है 4,73,702, 473,702। तो ये दो फिगर जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये इनको ज़रा थोड़ा सा बेशक किसी पेपर पर साइड पर लिख लीजिएगा। जो मेरी कैलकुलेशन है वो भी इंशाल्लाह मैं ये मेरे प्रोड्यूसर साहब जो है ना ये इसके अंदर वो आपके साथ वो शेयर कर देंगे, ताकि चीज़ों को समझने में ज़रा थोड़ा सा आसानी हो। और इसके अंदर मैं फर्दर जो है ना टाइम टू टाइम इसके अंदर जो है ना ये मैं इसको बेहतर तरीके से जो है ना वो मैं करूँगा। तो रेजिडेंशियल की आप प्राइस जो है ना ये अलहदा पेपर पर लिख लें, 7 जनवरी लिख लें 829318, और कॉन्डोमिनियम की लिख लें 473702। तो कॉन्डोमिनियम की जो है ना ये एवरेज डेज ऑन द मार्केट, तो ये डिक्रीज हुई है। रेजिडेंशियल की एक दिन जो है ना वो ज़्यादा रहा रुका मार्केट के अंदर, तो ये 2 दिन जो है ना ये कम हुआ है कॉन्डोमिनियम। तो इसका मतलब है कि कॉन्डोमिनियम के में थोड़ी सी तेज़ी आई है, प्राइस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मगर यह है कि प्राइस उसकी रेजिडेंशियल से कम जो है ना परसेंटेज के हवाले से इंक्रीज हुई है, 0.6% जो है ना वो कम हुई है रेजिडेंशियल की नस्बत। मगर पिछले साल जो है ना ये एवरेज नंबर ऑफ डेज इन द मार्केट था वो 12 दिन के अंदर कॉन्डोमिनियम जो है ना वो ऑन एवरेज जो है ना बिक रहे थे। इस साल 10 दिन के अंदर कॉन्डोमिनियम जो है ना ये बिक गया है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना ये इसके अंदर आप इसको भी ज़रा थोड़ा सा देख लीजिएगा। और नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स कॉन्डोमिनियम का अप्रैल में कितने सेल हुए हैं इस साल, तो क्या परसेंटेज थी, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है अप्रैल 2021 के साथ, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस साल जो टोटल कॉन्डोमिनियम जो सेल हुए हैं पूरे आठवा रीजन में, आठवा रियल एस्टेट बोर्ड के अंदर जितनी भी जो है ना जितने भी शहर गांव वगैरह आते हैं, तो उनके जो है ना वो 470, अब 470 जो है ना ये कॉन्डोमिनियम टोटल जो है ना ये सेल हुए हैं आठवा रियल एस्टेट बोर्ड के अंडर। तो जो इसका इसका भी डाउन ट्रेंड है। तो ये तकरीबन जो है ना 13.1% जो है ना ये डाउन गया है, क्योंकि पिछले साल जो है ना ये 13.1% वो ज़्यादा थे कॉन्डोमिनियम के नंबर ऑफ सेल्स। तो इस साल जो है ना नंबर ऑफ सेल्स कम हुई है। तो ये भी मार्केट का आप इसके अंदर जो है ना ये चेक सेट कर सकते हैं कि मार्केट मार्केट किस तरफ जो है ना ये जा रही है। तो अभी मैं ये फर्स्ट क्वार्टर का जो है ना वो पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर मैं आपके साथ जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरा तजर्बे के हिसाब से जो कहता है कि अभी मार्केट समर की मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, तो उसके कुछ फैक्टर भी हैं, तो वो मैं आपके साथ ये फर्स्ट क्वार्टर को शेयर करके मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं शेयर करता हूँ जनवरी टू फरवरी, ये सिर्फ इन 2 महीनों के दरमियान। ठीक है, फिर फरवरी मार्च, फिर मार्च अप्रैल, फिर जनवरी और अप्रैल का मैं करूँगा आपस में कंपैरिजन, सिर्फ ये 2 महीनों का कि आपस में कंपैरिजन इनका ये क्या चल रहा है। जनवरी और फरवरी में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने पहले आपके साथ मैंने वो शेयर किया है कि जनवरी में जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है की एवरेज सेल प्राइस थी वो 7,71,000 और $739, 771,739। तो ये फिगर भी जो है ना ये भी आप ये फिगर जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर है। तो इसको जो है ना ये आप इसको आप ये नोट कर लें, क्योंकि ये आपको ये मार्केट का जो फ्यूचर में जो ट्रेंड सेट होना है जिसका मैंने आपके साथ शेयर जिक्र करना है। तो इस वीला के अंदर जो है ना ये इस सेगमेंट के अंदर जो क्वार्टर का जो सेगमेंट है इसके अंदर कॉन्डोमिनियम की भी नोट कर लीजिएगा, ये भी नोट कर लीजिएगा। तो जनवरी की 771,739 ये सेल थी एवरेज सेल प्राइस 2022 की।
जबकि 2022 की फरवरी की जो एवरेज सेल प्राइस है वो है 8,37,652, $8,37,652 जो है ना, ये फरवरी की जो है ना ये एवरेज सेल प्राइस रही है। तो अगर आप इसको डॉलर अमाउंट में अगर आप लगाएं तो ये एक बहुत बड़ा जंप है, और उन लोगों को मुबारक जिन्होंने जनवरी में घर खरीदे, और उन सेलर्स के साथ सॉरी जिन्होंने जनवरी के अंदर जो है ना ये घर बेचे। तो खैर दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। तो 65,913 जो है ना एक महीने में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की प्राइस जो है ना ये इंक्रीज हुई है, सिर्फ एक महीने के अंदर $65,913। तो अगर हम इसको एवरेज के अंदर लेकर जाएं कि कितने परसेंट जो है ना इंक्रीज हुई है जनवरी से फरवरी तक, तो 8% ये एवरेज उसकी बनती है। ठीक है, अब मैं आता हूँ कॉन्डोमिनियम की तरफ, क्योंकि ये मैं साइड बाय साइड ही लेकर चलूँगा। तो ये कॉन्डोमिनियम की तरफ, कॉन्डोमिनियम की जो जनवरी की सेल प्राइस है $447,943, $4,47,943, ये जनवरी की सेल है। इसको भी आप ज़रा ये लिख लें, क्योंकि ये एंड पर आपके ये काम आएगी, या फर्स्ट फिगर आप लेकर रखें। और जो फरवरी की जो सेल है कॉन्डोमिनियम की, वो थी $4,66,682। तो अगर मैं इसको जो है ना ये डॉलर फिगर में मैं देखूं कि कितने जो है ना ये डॉलर में इंक्रीज हुआ है, कि कितना फ़ायदा हुआ है जिन्होंने जनवरी में ख़रीदा है, और फरवरी में अगर वो देखें तो उनको कितना फ़ायदा हुआ है। अगर वो एक महीना से वेट करते बाहर तो उनको कितने पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, या सेलर का कितना नुकसान हुआ है। मगर अगेन कि ये ज़िंदगी का ये सारी चीज़ें ये हिस्सा होता है, जो भी टाइम पर फैसला कर लिया जाए वही बेहतर होता है। तो दोनों की जो है ना ये जनवरी और फरवरी में जो प्राइस इंक्रीज है वो $18,739, $18,739 जो है ना ये प्राइस इंक्रीज हुई है कॉन्डोमिनियम की। और अगर मैं इसको परसेंटेज में मैं अगर देखूं तो परसेंटेज में ये बनती है सिर्फ 4% बनती है। ये फिगर जो मैंने खुद जो है ना ये कैलकुलेट करके निकाली हुई है, ये परसेंटेज और कितने डॉलर अमाउंट में कितनी इंक्रीज हुई है। ये इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन तो खैर वो आठवां रियल एस्टेट बोर्ड की है, मगर आगे जो है ना ये मैंने अपनी कैलकुलेशन की है। इसके अंदर अगर कोई थोड़ी बहुत गलती हो गई तो उसके लिए इन एडवांस माजरत। तो ये 4%, जबकि रेजिडेंशियल में देखें ये 8% इंक्रीज हुई थी जनवरी टू फरवरी, और यहाँ पर कॉन्डोमिनियम में ये सिर्फ 4% जो है ना ये इंक्रीज हुई है प्राइस। और फरवरी टू मार्च, अब मैं आता हूँ रेजिडेंशियल की तरफ पहले। तो जो फरवरी टू मार्च जो है ना ये एवरेज सेल प्राइस, जैसे कि मैंने ये पीछे जिक्र किया है पिछले सेगमेंट जनवरी और फरवरी में कंपेयर करते हुए, तो फरवरी की एवरेज सेल प्राइस जो है वो 8,37,652 है, और जबकि मार्च की है 8,53,615। 8,53,615 ये मार्च की एवरेज सेल प्राइस है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। तो इसके अंदर आप देखें कि पहले जो है ना वो इंक्रीज हुआ जनवरी फरवरी में हुआ है 8% इंक्रीज, ठीक है, और इस वक्त इंक्रीज हो रहा है सिर्फ 2%। ठीक है, आप ये मार्केट का ये ट्रेंड देखें कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। तो ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड है मार्केट का। ऑल दो कि ये पिछले साल की निस्बत ये फरवरी टू फरवरी बेहतर था, मगर यह कि इस वक्त ये क्वार्टर जो है ना ये किस तरफ हमें लेकर चल रहा है। तो मैं शेयर कर रहा हूँ कि ये क्वार्टर में इसका ये डिक्रीजिंग ट्रेंड जो है ना ये इसके अंदर जो है ना ये हमारा आप इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो डॉलर अमाउंट में अगर इसको देखूं तो ये सिर्फ हुआ है इंक्रीज $15,963, जबकि जनवरी और फरवरी में हुआ था $65,913, और फरवरी और मार्च में हुआ है $15,963। तो ये तकरीबन जो है ना ये आप लगा लें कि ये $50,000 का यहाँ पर ये दोनों का ये फ़र्क बनता है। राउंड फिगर में बता रहा हूँ। तो दूसरी तरफ आप आए ये कॉन्डोमिनियम की तरफ। तो कॉन्डोमिनियम में जो एवरेज सेल प्राइस थी फरवरी की वो थी
682, और जबकि मार्च में इसकी जो है ना सेल प्राइस है 479405, 4,79,79,405 डॉलर। तो इसका परसेंटेज जो इंक्रीज हुआ है सिर्फ 3% इंक्रीज हुआ है, जबकि जनवरी में इंक्रीज हुआ था 4%। ठीक है, तो ये इतना कुछ ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंट जो है ना ये फ़र्क नहीं है, सिर्फ 1% का जो है ना ये परसेंटेज वाइज जो है ना ये थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। तो जबकि वो रेजिडेंशियल में तकरीबन 6% का फ़र्क था, इसलिए वो 50,000 के करीब फ़र्क आ गया। तो यहाँ पर जो है ना ये डॉलर अमाउंट में जो प्राइस है, डॉलर अमाउंट में इंक्रीज प्राइस बनती है $12,723 फरवरी टू मार्च के अंदर। ठीक है, चूंकि 1% जो है ना ये इंक्रीज, 1% का फ़र्क है, 1% डिक्रीज हुआ, इसलिए जो है ना ये 18 से ये ड्रॉप डाउन होकर ये 12 तक आ गया है। तो अभी ये मार्च और अप्रैल, ये आपने नोट करना है, बिटवीन मार्च एंड अप्रैल मार्केट का ट्रेंड आप पहले भी देख रहे हैं कि किस तरफ जो है ना ये मार्केट हमारी ये चल रही है। तो मार्च में जो रेजिडेंशियल की जो एवरेज सेल प्राइस थी, ठीक है, हाल दो कि जनवरी से ये बतदरीज जो बढ़ रही है, ठीक है, तो फरवरी और मार्च के दरमियान उस रेशियो से नहीं बनी, और ये चीज़ ये बड़ी अलार्मिंग है, ये जो मैं बताने लगा हूँ ना। तो मार्च में जो एवरेज सेल प्राइस थी 8,53,615, 853,615, ये मार्च की एवरेज सेल प्राइस थी, जबकि अप्रैल की सेल प्राइस, दिल थाम कर बैठिएगा, अप्रैल की सेल प्राइस ड्रॉप डाउन होकर ये चली गई है 8,29,318 डॉलर, 8,29,318। तो डॉलर अमाउंट में जो डिक्रीज हुई है प्राइस बिटवीन मार्च एंड अप्रैल, तो वो हुई है $24,297। ये डिक्रीज हुई है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की प्राइस बिटवीन मार्च एंड अप्रैल। ठीक है, तो एवरेज डिक्रीज जो है ना ये इन 2 महीनों के दरमियान ये 3% बनती है। एवरेज डिक्रीज ये दोनों महीनों के मार्च और अप्रैल के दरमियान एवरेज डिक्रीज है 3%। और अब हम ये आते हैं कंडोमिनियम की तरफ, तो इसके ऊपर भी ज़रा थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। तो खैर ये इतना कोई बहुत ज़्यादा जो है ना ये फ़र्क नहीं है। तो जो एवरेज सेल प्राइस थी कंडोमिनियम की मार्च में वो थी 4,79,405 डॉलर, 4,79,405, और अप्रैल में थी 4,73,702, 4,73,702 डॉलर। तो इसमें जो एवरेज डिक्रीज हुई है, एवरेज डिक्रीज हुई है ओनली 1%। ठीक है, तो जबकि दूसरी तरफ जो है ना रेजिडेंशियल की डिक्रीज हुई है 3%। तो इसकी जो डॉलर अमाउंट में अगर मैं इसको देखूं तो डॉलर अमाउंट में भी इसका कोई बहुत ज़्यादा, डॉलर अमाउंट में ज़रा थोड़ा सा लगता है फ़र्क, मगर ये कि वैसे परसेंटेज में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता। डॉलर अमाउंट में जो प्राइस डिक्रीज़ हुई है कंडोमिनियम की, वो डिक्रीज़ हुई है 5,07,000 सॉरी $5,703, 5,703, $5703 जो है ना ये डिक्रीज़ हुई है। तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ तो नहीं है, मगर यह कि डॉलर अमाउंट में देखें तो ये एक बड़ी रकम लगती है। और अब जो मैंने पहले आपको बोला था कि आपने फिगर लिखनी है जनवरी की, यकीनन अगर आपने लिखी होगी तो ये आपके लिए ये कैलकुलेशन ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी इस वक्त। तो इसके साथ ही मैं ये करूँगा ये मार्केट का ये ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ये दोनों जो है ये मैं कंपैरिजन करता हूँ, तो उसके अंदर जो है ना ये थोड़ा सा ये इनकरेजिंग फैक्टर है। तो जनवरी में जो एवरेज सेल प्राइस थी, ठीक है, एवरेज सेल प्राइस जो जनवरी में थी ये थी 7,71,739 आपने लिखी होगी। और अप्रैल की जो सेल प्राइस है एवरेज, ठीक है, वो 8,29,318 रेजिडेंशियल की। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर अगर डॉलर अमाउंट में मैं देखूं तो जनवरी टू बिटवीन बिटवीन जनवरी एंड अप्रैल, ओनली जनवरी एंड अप्रैल,
तो बाकी के महीने फरवरी और उसको ज़रा स्किप कर दें। तो उसके अंदर जो है ना ये प्राइस कितनी इंक्रीज़ हुई है, तो उसके अंदर जो प्राइस इंक्रीज़ हुई है $57,579, 57,579, ठीक है। तो ये एवरेज जो है ना ये डॉलर अमाउंट में ये इंक्रीज हुई, जो एवरेज इंक्रीज हुई है जनवरी टू जनवरी एंड अप्रैल, बिटवीन जनवरी एंड अप्रैल, एवरेज इंक्लूडिंग द डिक्रीज, ठीक है। क्योंकि जो डिक्रीज हुई है अगर उसको भी हम देख लें, क्योंकि पहले 8% इंक्रीज हुई है, फिर 2% इंक्रीज हुई है, तो ये टोटल बनता है 10%, 3% जो है ना ये डिक्रीज हुई है, तो 7% जो है ना ये हुई है हमारी मार्केट, ये इंक्रीज हुई है, ठीक है। जनवरी जनवरी और अप्रैल तक ये 7% ऑन एवरेज जो है ना ये मार्केट ऊपर गई है। अभी कंडोमिनियम की तरफ मैं आता हूँ। ये रेजिडेंशियल का मैंने बताया कि 7% ऊपर गई है। रेजिडेंशियल की आपने देख लिया। अभी आप देखें कि जनवरी में कंडोमिनियम की जो एवरेज सेल प्राइस थी वो थी 447,943, और अप्रैल में जो सेल प्राइस थी वो 473,702, ठीक है। तो जो इसके अंदर जो एवरेज डॉलर अमाउंट में जो इंक्रीज हुई है, इसके अंदर वो डॉलर अमाउंट में इंक्रीज हुई है $25,769, 25759, ये इतने जो है ना ये डॉलर प्राइस बढ़ी है जनवरी से लेकर अप्रैल तक, इतनी कंडोमिनियम में एवरेज प्राइस बढ़ी है। और जो टोटल हमारी जो इंक्रीज हुई है, ठीक है, इंक्रीज जो टोटल हुई है इसके अंदर जो है ना ये 5% जो है ना ये हमारी प्राइस के अंदर जो है ना ये इंक्रीज हुई है, एवरेज इंक्रीज प्राइस जो है, ठीक है। कंडोमिनियम की जनवरी से लेकर अप्रैल तक एवरेज एवरेज जो है ना ये हमारी तकरीबन 5% ये प्राइस इंक्रीज हुई है। तो अब ये खैर मैं ये सारी ये शीट्स वगैरह आपके साथ मैं ये शेयर कर दूंगा मेरे प्रोड्यूसर साहब। तो जो मेरा रियल एस्टेट का जो एक्सपीरियंस इस वक्त जो कह रहा है, जो मैं मार्केट को भी जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो समर की मार्केट कंपैरेटिवली जो है ना ये एक समर की मार्केट में इस वक्त वो डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा। तो ये यानी कि इसके आप ये लगा लें कि ये या डिक्रीजिंग थोड़ा सा डिक्रीज होगा, या जो है ना ये थोड़ी सी सेटल डाउन होगी ये आने वाले तकरीबन 2-3 महीनों के अंदर। क्योंकि जनवरी से और अप्रैल तक तो ये इंक्रीज है ना, तो मगर यह कि अप्रैल और मार्च में थोड़ा सा ये डिक्रीज हुआ है। तो चूंकि इसकी वजह है कि एक तो ये प्रोविंशियल इलेक्शन हमारे आ रहे हैं, प्रोविंशियल इलेक्शन का भी जो है ना ये भी इम्पैक्ट होगा, और बजट भी आना है ये इसके अंदर जून के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये थोड़ा सा ये मार्केट के ऊपर जो है ना ये इम्पैक्ट करती हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो ये म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन है वो आगे जाकर जो फॉल की मार्केट में क्या जो है ना वो इम्पैक्ट डालता है। तो इस वक्त अगर किसी ने प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो उसको बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। प्रॉपर्टी राइट में परचेज करनी है, उसको कर लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट का इस वक्त जो है ना बाज़ का था आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको बहुत अच्छी जो है ना वो डील मिल सकती हैं। तो खैर ये सेलिंग और बाइंग का प्रोसेस जो है ना ये एक डिफरेंट आर्ट और डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है कि लिस्टिंग प्राइस जो है ना ये हम किस तरह जो है ना उसके अंदर जो है ना ये बायर को अट्रैक्ट करके जो है ना सेलर के लिए हम मैक्सिमम जो है ना बेनिफिट का किस तरह अरेंज कर सकते हैं, और बायर के लिए जो है बायर के इंटरेस्ट को हम किस तरह ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये ये मैंने एक क्वार्टर का भी आपके साथ कंपैरिजन कर दिया, मैंने आपके साथ अप्रैल टू अप्रैल का भी कंपैरिजन कर दिया। तो इस वक्त जो सबसे अहम बात मैं अपने उन तमाम क्लाइंट्स का और उन तमाम लोगों का, दोस्तों का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने 2021 में मुझे बिज़नेस रेफ़र किया, क्लाइंट रेफ़र किया, जिन्होंने मेरे थ्रू प्रॉपर्टी खरीदी, उनकी वजह से आज मुझे जो है ना इस साल 2021 के बिज़नेस के लिए 100% क्लब अवार्ड मिला है। तो नेक्स्ट लेवल के मैं करीब ही था, तो मगर ये अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये गेम होती है कपल ऑफ डॉलर्स की, तो नेक्स्ट लेवल का जो अवार्ड था वो उसको मैंने
बिल्कुल जो है ना एज के पास आकर मैंने मिस किया है। और इस साल भी जिन दोस्तों ने ट्रस्ट किया, जिन मेरे थ्रू अभी तक प्रॉपर्टीज़ वगैरह खरीदी हैं, मैं उनका भी मशकूर हूँ। और जिन्होंने इंफॉर्मेशन के लिए मुझे फ़ोन किया, मैं उनका भी मशकूर हूँ। जिन्होंने क्लाइंट रेफ़र किया, मैं उनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ, क्योंकि मेरा टोटल बिज़नेस जो है ना ये रेफ़रल पर है। और आपका जो है ना ये वर्ड ऑफ माउथ, ये मेरे लिए यही सबसे बड़ी एडवर्टाइज़मेंट और एक्नॉलेजमेंट है। और अगर आप ये समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, काइंडली आप दूसरों के साथ शेयर करें। और इसके अंदर अगर कोई फ्लॉज़ वगैरह रह गए हैं तो मुझे कमेंट करें। मुझे इन पर्सन जो है ना आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने मज़ीद कोई डिटेल लेनी है तो मैं सिर्फ एक कॉल की दूरी पर हूँ आपसे। 6132525511। इफ्तिखार मिर्ज़ा, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, रीमैक्स एफिलिएट्स। थैंक यू सो मच।